स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बेसिक डेफिनेशंस के बारे में। अब ये बेसिक डेफिनेशन किस चीज़ की है, यहाँ पे अगर आप अपने सामने इस डायग्राम की तरफ देखें तो इस डायग्राम में फूड एंड न्यूट्रिशन लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। इनके जब हम मुख्तलिफ किस्म का फूड इस्तेमाल करते हैं, जिसमें यहाँ पे फ्रूट्स दिखाए गए हैं, तो ये क्या प्रोवाइड करता है? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब न्यूट्रिशन को अगर हम देख लें कि न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन बेसिकली साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम क्या चीज़ स्टडी करते हैं, जिसमें हम स्टडी करते हैं इंटरेक्शन बिटवीन द न्यूट्रिएंट्स और अदर सब्सटेंस इन द फूड। अब अगर हम बात कर लें इसमें न्यूट्रिएंट्स की, कि न्यूट्रिएंट्स क्या चीज़ें होती हैं, तो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये कंपोनेंट होते हैं फूड के। कंपोनेंट ऑफ फूड किस तरह से होते हैं? ये जो कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं ये मुख्तलिफ चीज़ों में मौजूद होते हैं। यानी कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें जो कि हम रोटी की शक्ल में खाते हैं, तो ये क्या है? ये भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं हमें। और ये न्यूट्रिएंट्स हमारे अंदर करते क्या हैं? ये हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, यानी कि हमारे अंदर नशोनुमा करते हैं। इसके अलावा ये हेल्प करते हैं सर्वाइवल में, यानी कि ऑर्गेनिज्म की बका के लिए भी ये काम करते हैं। अब अगर हम इन न्यूट्रिएंट्स को देख लें कि ये न्यूट्रिएंट्स हमें किस किस्म की फूड से हासिल होते हैं, तो उसके लिए हम अपने सामने यहाँ पे ये एक आप देख सकते हैं कि ग्राफ के जरिए जो है ये हमने मुख्तलिफ किस्म की फूड के ग्रुप्स बताए हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है ये फूड का एक ग्रुप है। ये क्या प्रोवाइड करता है? ये हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर रोटी वगैरह शामिल होते हैं। इसके अलावा प्रोटीन जो है ये भी हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। प्रोटीन जो है ये गोश्त के अंदर और अंडों के अंदर मौजूद होती है। फैट्स एंड शुगर यानी कि बहुत सारी ऑयली चीज़ें और चिकनाई वाली चीज़ें जैसे कि बटर वगैरह है, ये भी हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। शुगर जैसे कि एनर्जी ड्रिंक्स ली जाती हैं वो भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध और दूध से बनी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं, चीज़ वगैरह होती है, ये भी हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। और फ्रूट एंड वेजिटेबल्स यानी कि बहुत सारी जो हम सब्जियां खाते हैं और जो हम फ्रूट खाते हैं वो भी हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि इनके अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है? इन सब के अंदर न्यूट्रिएंट्स मौजूद होती हैं। और न्यूट्रिएंट्स के अलावा बहुत सारी हमारी फूड आइटम्स, बहुत सारी हमारी खाने की चीज़ें ऐसी हैं जिनके अंदर मिनरल्स मौजूद होती हैं। मिनरल्स की अगर हम बात करें कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिनके अंदर मिनरल मौजूद हैं, तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम अपने सामने एप्पल की डायग्राम रख लेते हैं। अब इस एप्पल के अंदर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि कैल्शियम मौजूद है, आयरन मौजूद है, सोडियम मौजूद है, Mg मतलब मैग्नीशियम है, और K जो है ये पोटेशियम को शो कर रहा है। और ये चीज़ें क्या हैं? ये मिनरल्स के तौर पे मौजूद होती हैं और ये मिनरल भी हमारी न्यूट्रिशन का हिस्सा होती हैं। अब अगर हम देख लें कि ये Fe यानी कि आयरन जो है, कैल्शियम जो है, ये हमें कौन सी ऐसी हम फूड आइटम्स लेते हैं जिनके अंदर ये मिनरल्स मौजूद होती हैं और ये हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आयरन की। आयरन रिच फूड्स यानी कि कौन सी ऐसी खुराक है जिसके अंदर आयरन ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे हम अपने सामने ये देख सकते हैं पम्पकिन सीड्स के अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा टोमेटोज़ के अंदर भी मौजूद होता है, ब्रोकली के अंदर भी मौजूद होता है, स्पिनच के अंदर भी ये मौजूद होता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं उनके अंदर आयरन मौजूद होता है। यानी कि जब ये वाली फूड आप खाते हैं तो इसके अंदर मिनरल आयरन मौजूद होता है और ये मिनरल हमें क्या प्रोवाइड करती है? हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा अगर हम कुछ और मिनरल्स को देख लें कि कौन कौन सी और मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन देती हैं, तो पोटेशियम जो है ये भी मिनरल के तौर पे हमारी बॉडी के अंदर जाता है। और ये किस किस चीज़ के ज़रिए जाता है? पोटैटो के अंदर ये पोटेशियम मौजूद होता है। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की बीन्स यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, दालें नज़र आ रही हैं, उसके अंदर भी पोटेशियम मौजूद होता है। बनाना जो है उसके अंदर भी पोटेशियम मौजूद होता है। यहाँ पे आपको मशरूम नज़र आ रही हैं, मशरूम में भी पोटेशियम मौजूद होता है। अब अगर आप कैल्शियम की तरफ देख लें तो कैल्शियम भी एक मिनरल है और सबसे कॉमन जो कैल्शियम का सोर्स है वो है मिल्क। यानी कि जब हम दूध पीते हैं तो दूध से हमारे अंदर जो मिनरल जाती है वो कैल्शियम है और ये हमें न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जो बाकी सब्जियां हमें कैल्शियम प्रोवाइड करती हैं उसमें आलमंड यानी कि बादाम शामिल है, लेडी फिंगर यानी कि भिंडी शामिल है, ब्रोकली शामिल है। इसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ किस्म की बीन जो हैं वो भी कैल्शियम प्रोवाइड करती हैं। इसी तरह अगर हम एक और मिनरल की बात कर लें तो जिंक जो है ये भी एक मिनरल है और ये भी मुख्तलिफ किस्म की बीन्स के अंदर शामिल होता है, मशरूम में मौजूद होता है। इसके अलावा ये ब्रोकली के अंदर भी मौजूद होता है और आलू के अंदर भी मौजूद होता है। यहाँ से अब हम अगर हम इन तीनों डायग्राम्स को देख लें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मुख्तलिफ जो हमारी फूड आइटम्स हैं उनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मिनरल भी मौजूद हैं और न्यूट्रिएंट्स भी हैं। ये फूड के मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जिनके अंदर ये मिनरल्स मौजूद हैं जो हमें क्या प्रोवाइड कर रही हैं? जो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये तो थी बेसिक डेफिनेशन न्यूट्रिएंट एंड न्यूट्रिशन की, जो कि आज हमने स्टडी की है।